हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। पूरे वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं, अपर लेवल बॉटम लेवल आपको देने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट वीक में आपने देखा होगा हमने जो भी टारगेट्स दिए थे निफ्टी के लिए वो सभी अचीव हुए। छोटे से एसएल 50 पॉइंट के एसएल में आपने पूरा पूरा वीक ट्रेड किया, तो बहुत ही बढ़िया। लास्ट वीक कल अपने जो लेवल्स के हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। नेक्स्ट वीक के लिए भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम आपको लेवल्स देने जा रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। 24,030 के आसपास निफ्टी क्लोज है। हमें लगता है अभी भी निफ्टी का मूड बुलिश है, तो थोड़ा सा फ्लैटिस ओपनिंग होगा। 24,000 के आसपास ओपनिंग होता है, तो हमें लगता है 23,970 टू 24,000 के बीच में कहीं पे भी चांस मिलता है तो आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी में पहला टारगेट आएगा 24,150 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,280 का और तीसरा अहम टारगेट आएगा 24,350। हमें लगता है 24,350 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, बट हमें लगता है थोड़ा सा करेक्शन बनता है तो बाइंग बढ़िया रहेगी। तो 24,970 के टू 24,000 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है बाजार एक सीमित दायरे में वर्क करेगा, तो पूरे वीक के लिए ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटी हो जाएगी। नीचे में 23,700 का सपोर्ट लेवल आ जाएगा, ऊपर में 24,350 की कैप आ जाएगी। उससे आगे चलने मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट है। तो हमारी राय है कि एक रेंज को ट्रेड करने का प्रयत्न करें। हाँ, मंदी के लिए 24,950 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो थोड़ा सा बेरिश मूड हो जाएगा, तो वहाँ पे निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। 23,850 पहला टारगेट आएगा, 23,750 दूसरा टारगेट आएगा और तीसरा 23,700। 650 के नीचे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमें लगता है कि मार्केट यही रेंज आएगा 23,700 टू 24,350 की रेंज को ट्रेड करेगा। बट लास्ट वीक में भी हमने आपको बताया था मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है और नेक्स्ट वीक में भी चलेगा। स्मॉल कैप मिड कैप का बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में आपको अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगा, तो हमारी राय है स्मॉल कैप मिड कैप को ट्रैक करना रखो जारी। आज हमने बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप आपको आइडिया दिए थे। हमने लास्ट में दो 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 वीक से पहले आपको टाटा कैपिटल दिया था, आपने देखा होगा। फंडामेंटली उसकी राय आई और 40 रुपीज़ लास्ट फ्राइडे को आपको प्लस देखने को मिला। अब इसमें पर्टिकुलरली टाटा कैपिटल की बात कर रहे हैं इसलिए कि जो भी फंडामेंटली रिकमेंडेशन होती है वहाँ कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी की तरफ से कुछ बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस 22-25% के आधार पे ग्रोथ होगा, तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंस कंपनी के लिए और इतनी बड़ी कंपनी के लिए 2020 के ऊपर का ग्रोथ प्रोजेक्ट करना भी बहुत बढ़िया होता है। तो बाजार ने उसी का रिएक्ट किया, मस्त रैली चली। तो हमें लगता है कि ओवरऑल बाजार में ऐसे स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे और हमारी राय है फाइनेंस हमें बहुत बढ़िया लगता है, बैंकिंग हमें बहुत बढ़िया लगता है। अभी आईटी को भी हम ट्रैकिंग पे रख रहे हैं। आईटी को भी हमें लगता है कि बॉटम आउट के नज़दीक है, अभी बहुत उसमें खास बॉटम नहीं है, तो आईटी सेक्टर को भी आप देख सकते हो। आईटी में ट्रेड करने के लिए पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं और आईटी 20 भी है। आईटी 20 आप ट्रेड कर सकते हो। आईटी 20 ट्रेड करोगे तो 7 और 8 स्टॉक्स एक ही आईटी 20 में आ जाएगा। तो सपोज़ आपका एक स्टॉक लेते हैं, परफॉर्म नहीं करता है, तो आईटी 20 लोगे तो 7-8 जो भी स्टॉक्स आते हैं वो सभी परफॉर्म करेंगे, उसकी एवरेज का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो सेक्टोरियल भी तो थोड़े कॉल्स जनरेट होंगे, तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक है। बाज़ार में बहुत खास पैनिक नहीं है, खराबी बहुत ज़्यादा खराबी की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो आपको तेज़ी करके चलना चाहिए। तेज़ी में पैसे ज़्यादा बनेंगे, तो हमारी राय है कि आपको जहाँ पे भी चांस मिले तो बार तेज़ी करनी चाहिए। हाँ, मंदी आप वहीं पे करो जहाँ पे ब्रेकआउट बनता है नीचे के लिए। हमने आपको ब्रेकआउट दिया 950 के नीचे ब्रेकआउट बनेगा, तो 200 से 250 पॉइंट का आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल हमें लगता है बाजार एक रेंज बाउंड है। नेक्स्ट वीक में ऐसा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव हमें दिख नहीं रहा है। रिलायंस की अनाउंसमेंट आ चुकी है, उसमें कुछ ऐसा जोरदार कुछ नहीं है और ख़राबी भी कुछ नहीं है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है। तो बाज़ार
फ्लैटिश परफॉर्मेंस देगा, बाज़ार में कुछ उसके हिसाब से लंबी मूवमेंट नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ खास है बाज़ार में है नहीं, बट बाज़ार रेंज बाउंड है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, स्टॉक्स चल रहे हैं, स्टॉक्स में अब बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। निफ्टी में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा नेक्स्ट वीक में, बट स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने की चांसेस हैं। तो हमारी राय है कि आप पिकअप हमने सजेस्ट किए हुए कोई भी स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो। स्टॉक्स में आपको पर निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। निफ्टी एक रेंज बाउंड रहेगी, ऊपर नीचे बहुत खास आपको मूवमेंट देखने को कम मिलेगी। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ, बट सस्टेनेबल बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो एक बार फिर से 24,750 या 25,200 तक की एक रेंज ओपन हो जाएगी। तो हमें लगता है कि बाज़ार जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो एक बहुत बढ़िया चांस मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिंक के साथ। आपके लिए हम बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीक में हम 2 से 3 स्टॉक फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा सजेशंस है बाय रिकमेंडेड और सेल रिकमेंडेशंस हम यहाँ पर नहीं कर सकते एज पर सेबी नॉर्म्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आपको कोई भी सजेशंस देना है, बट आप पर्सनली हमें कॉल करके आप बात कर सकते हो और हम पर्सनली आपको रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आपको कुछ और स्टॉक्स का स्पेसिफिक जानना है तो डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टैक्ट तो पता ही है, नहीं पता है तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि आप कहीं पे भी मैसेज डाल के हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।